कैसे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अलीफ बनिया टोली वाले इल्म स्कूल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मोशन चैप का लेक्चर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ग्राफ को समझेंगे और स्लोप को समझेंगे। चलिए समझते हैं। स्लोप और एरिया में है क्या डिफरेंस, तो हम लोग पहले समझते हैं कि स्लोप क्या है। स्लोप को समझने के लिए हम लोग का एक है इस ट्रायंगल को देखते हैं। देखिए, स्लोप का कभी भी बात हो तो वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। स्लोप कभी भी निकालने बोले पहले आपको कुछ नहीं, सबसे पहले स्लोप का बेसिक कंडीशन है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब स्लोप मीन्स क्या होता है, सबसे पहले एंगल समझते हैं। एंगल, अब एंगल को डिनोट करने के लिए हम एक यहां नया वर्ड लिखते हैं। जैसे ये एंगल CAB है, थीटा। थीटा क्या है? थीटा एक ग्रीक लेटर है, इसको कहते हैं एंगल। एंगल सपोज ये 45 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 45, तो ये एंगल थीटा इक्वल टू 45 ऐसे लिखा जाएगा। ये 45 हो तो इसको थीटा इक्वल टू 45 लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहां पे, और स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब टेन थीटा। थीटा मतलब क्या है? AB और AC के बीच का एंगल हुआ ये थीटा। ठीक है। BC और CA का एंगल का बीच का एंगल हुआ थीटा और 45 डिग्री। यहीं पे बोल दूं अगर स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। थीटा में अगर 10 ऐड कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि थीटा का ऑपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर बाय ये बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है? CB बाय बेस कौन है? AB। मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानते हैं और जो एडजेसेंट साइड है थीटा का, ये बेस कहलाता है। यहां पे थीटा 45 डिग्री था, यहीं पे 10 वर्ड जुड़ गया तो ये एक दो साइड का रेशियो बन गया, और इस दो साइड का रेशियो से हम इजीली हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1045 डिग्री। अब इस एंगल को लेते हैं 1045, ये एंगल CAB एंगल, CAB 1045 बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। और 1045 का जो तुम 10th क्लास में आओगे तो इसका याद करना पड़ेगा। 1045, 1060, 1090, तो 1045 बराबर होता है 1, P बाय B, नीचे इसका 1 है, तो परपेंडिकुलर 1 हुआ, बेस भी 1 हुआ, तो ये 1, ये 1, और इससे आराम से निकल जाएगा √2 AB इक्वल टू। तो हम लोग 1045 अगर निकाल लिए तो हम लोग इजीली हाइपोटेनस निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो और इसी 1045 को हम लोग कहते हैं स्लोप। स्लोप मतलब कितना चढ़ाई करना है, ये स्लोप AC स्लोप है, कितना एंगल पे है। और इस स्लोप को डिटरमाइन करने के लिए परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। बेस बताता है कितना लंबा स्लोप होगा। और देखो, अब कैसे नहीं परपेंडिकुलर चाहिए, मैं यहां एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूं परपेंडिकुलर का क्या रोल है स्लोप निकालने में। देखो, ये है परपेंडिकुलर, और अब देखो यहां पे स्लोप कुछ और है। ठीक है, परपेंडिकुलर को और बड़ा कर दिए, अब देखो स्लोप कुछ और हो गया। परपेंडिकुलर को और बड़ा कर दिए, अब देखो स्लोप कुछ और हो गया। तो परपेंडिकुलर
तय कर रहा है कि स्लोप कितना होगा, स्लोप चढ़ाई कितना करना पड़ेगा और कितना डिस्टेंस तक। तो ये लाइन तय कर रहा है, ये ब्लैक वाला ए बी बेस लाइन तय कर रहा है, बेस तय कर रहा है कि कितना डिस्टेंस तक स्लोप होगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस मिलके स्लोप बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ टेन थीटा का यूज किए हैं। और भी है जैसे साइन थीटा, साइन 45 डिग्री, लेकिन हम लोग टेन लेने का यही कारण है। और टेन 45 यहाँ पे स्लोप है। अच्छा, अब समरी क्या होगा हम लोग का? समरी में इतना ही याद रखना बच्चों कि टेन थीटा बराबर स्लोप। टेन थीटा बराबर क्या हुआ? स्लोप हुआ। जहां पर भी टेन थीटा लिखा हुआ है स्लोप, अगर स्लोप पूछे तो टेन थीटा निकाल देना है, दैट्स इट। अच्छा, और स्लोप किसको कहते हैं? इस चढ़ाई को, एसी को, हाइपोटेनस को, राइट एंगल का। अगर तुम्हारे डेली जिंदगी में एक गेम है, मैं इसको मिटाता हूं, थोड़ा सा आइडिया दिखाता हूं। इसको मिटाता हूं, रुको एक सेकेंड। इरेजर काम नहीं कर रहा है क्या? इरेजर काम नहीं कर, चलो कोई बात नहीं। तुम पार्क में गए हो और इस तरह का देखिए हो तुम, झूलने वाला, यहां पे बच्चा बैठता है और खिसक खिसक के नीचे आता है। तो अगर इसका लेंथ निकालना हो और इसका स्लोप निकालना हो, तो हम लोगों को अगर सिर्फ इसका हाइट कितना ऊपर से नीचे तक है और ये कितना दूरी तक, अगर ये पता चल जाएगा, ये और ये पता चल जाएगा, तो ये इजीली निकाल लेंगे हम लोग। तो इस तरह का काम करते हैं और इसी को कहते हैं स्लोप। यही कितना एंगल पर है, ये टेन थीटा का कितना पर है, ये ऊपर सपोज ये 35 डिग्री पर है, तो यहां पर हो जाएगा टेन 35 स्लोप इक्वल टू स्लोप। इसमें खिसकने वाले में, पार्क में आप ऐसा देखे होंगे, ऐसा खिसकने वाला कुछ, इसमें आप चढ़ के अगर स्लिप करके नीचे आएंगे और इसका स्लोप कितना है निकालने के लिए हम लोग को ये परपेंडिकुलर और बेस पता करेंगे तो हम लोग का स्लोप निकल जाएगा। तो अब आते हैं स्लोप और एरिया को देखते हैं। तो अब हम लोग का ये स्लोप हो गया, यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर डाले और यहां एंगल खींचे थीटा, और इसी को कह दिया हम लोग टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू स्लोप। ठीक है। अच्छा, अब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहे या डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहे तो उसका स्लोप क्या देता है हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग स्लोप का आइडिया ले लिए, इसी को कहते हैं हम लोग स्लोप। अच्छा, यहां पे देखो तो स्लोप चेंज हो रहा है क्या? स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप चेंज हो रहा है क्या? देखो तो यहां पर ऐसे अगर मैं खींच दूं यहाँ पे थीटा, तो ये भी थीटा बराबर होगा। ऐसे एक लाइन होता है और जिसमें से हम लोग ये एंगल बराबर होता है, तो देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा तो स्लोप सेम होगा, ये एंगल भी बराबर होगा, स्लोप सेम होगा। यहीं पे कोई ग्राफ ऐसा रहता, ये ऊपर गया फिर ऐसे टेढ़ा ऐसे, अब इसका स्लोप बदलता है, यहाँ पे कुछ स्लोप अलग, यहाँ पे स्लोप अलग, यहाँ पे स्लोप अलग, थीटा अलग। जब थीटा अलग होगा तो टेन थीटा अलग होगा, ऑब्वियसली बात है। जब थीटा अलग तो टेन थीटा अलग। तो यहाँ पे देखो थीटा अलग, एक ग्राफ है ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इसका स्लोप थीटा हमेशा बदलता जा रहा है तो अलग। लेकिन यही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो यहाँ पे थीटा सबका सेम होगा, सेम होगा, थीटा सेम होगा, तो स्लोप सबका सेम हो जाएगा। अच्छा, एरिया मतलब अगर एरिया निकालने बोले कोई भी ग्राफ के अंदर इस मोशन चैप्टर में, तो इसके नीचे यहां से ऐसे लाइन खींचे और इस स्ट्रेट लाइन के नीचे जितना एरिया हो ये निकाल दो,
ये एरिया हो जाएगा। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हो तुम, लगता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं। स्लोप और एरिया समझ गए। अब देखते हैं कि क्या मोशन में इसका स्लोप और एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अब ये देखो, ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग स्लोप निकाल के देखेंगे और एरिया निकाल के देखेंगे। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन तुम बैक चैप्टर में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो देख सकते हो मेरा लेक्चर पीछे वाला, सेकेंड चैप्टर। देखो, यहाँ मैं फिर भी यहाँ कुछ समझाता हूं थोड़ा सा। 0 से 2 मीटर, फिर 2 से 4 मीटर, 4 से 6 मीटर, 6 से 8 मीटर, 8 से 10 मीटर। देखो तो हर एक सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल कर रहा है? 2 मीटर। देखो, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 होगा, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 होगा, 2 में से 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 होगा। तो इससे ये लग रहा है कि हर एक सेकंड में वो 2 मीटर चल रहा है। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? हर एक सेकंड में 2 मीटर चल रहा है। इसका मतलब कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो चलो यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप निकाल के हम लोग देखते हैं। स्लोप निकाल, अच्छा स्लोप यहां पर भी वही सेम होगा, यहां पर भी स्लोप सेम होगा। तो हम लोग कहीं पे भी ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं 4 और 2 के बीच का स्लोप। ये ले लो 4 का, ये थोड़ा सा फिगर गलत हुआ है, उसके लिए माफी चाहता हूं। एक्चुअली 4 का फिगर यहां होना चाहिए 3 में। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग किसी तरह समझ लेते हैं। ये देखो, ये 4 का ये है और ये 8 एक्चुअली यहां आएगा और 10 ऊपर जाएगा। और तो ये 8 का हिस्सा है, ये देख लो, ये 8 और वो 10। तो इस ट्रायंगल ये ट्रायंगल के अंदर का एरिया स्लोप निकालना है। स्लोप यहां थीटा लिख दिए, ठीक। अब टेन थीटा बराबर स्लोप होता है और स्लोप बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर निकालते हैं, यहां से यहां का दूरी तो हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा, एक ट्रायंगल नाम दे देता हूं, ए बी सी। अब देखो तो बी और सी का डिस्टेंस तो ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितना? 8 मीटर। 8 मीटर और यहां से लेके यहां तक कितना? 4। तो 8 में -4 कर दे तो 4 मीटर निकल गया, ठीक। अच्छा, अब देखो तो यहां देखो तो कितना है? 2 और यहां कितना? 4। तो 4 में -2 करेंगे तो 2 सेकेंड हो जाएगा। तो उसी तरफ स्लोप क्या हो गया? 4 मीटर बाय 2 सेकेंड, 2 से 2 4, तो 2 मीटर पर सेकेंड। देख लो, मीटर बाय सेकेंड। मतलब यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप वेलोसिटी देता है। यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप वेलोसिटी देता है। देख लो, 2 मीटर पर सेकेंड। जो ही इसका स्लोप निकाले, वेलोसिटी दिया। मिटा के मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, ये एक बार देखने की चीज है। ये एक बार फिर से मैं मिटा के दिखा देता हूं। ये है 8, दोबारा देख लो। ये है 4। मैं टफ केस लेता हूं, यहां से भी ले सकता 5 और इसका स्लोप निकाल देता यहां से, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा टफ केस ले लूं। ये 4 का ये हुआ
और यहां से मैंने ट्रायंगल खींचा, यहां स्लोप निकाल रहे हैं इस लाइन का, ये लाइन, इस लाइन को ले लेता हूं ओ एक्स और ये ए बी सी ले लेता हूं, ये बी ले लेता हूं, ये सी ले लेता हूं। तो इसका स्लोप क्या होगा? ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है कितना? इस चीज को निकालने के लिए टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ 8 है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना? 4 है। तो 8 में -4 कर देंगे, ठीक है। एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस कितना है? टोटल 4, ये बड़ा वाला डिस्टेंस। उसके बाद ये डिस्टेंस कितना है? 2, -2 कर देंगे तो 2 हो गया, 4/2। तो 4/2 कितना होता है? ये क्या है? डिस्टेंस है ना, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, ये यूनिफॉर्म, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं? मीटर में। डिस्प्लेसमेंट है मीटर में और टाइम किस में है? सेकेंड में। तो देखो तो कटा और 2 मीटर पर सेकेंड बन गया। तो ये वेलोसिटी बनाना नहीं बना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन गिव स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन गिव वेलोसिटी। मैं यहां लिख देता हूं VBI पॉइंट करके, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी। निकाल लेना है। स्लोप डिवाइड है और ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। डिस्टेंस में टाइम को डिवाइड करोगे तो क्या देगा? वेलोसिटी देगा। दैट्स इट। अच्छा, यहीं पे देख लो, नॉन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्चुअली मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसको कहता हूं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पढ़ाया हूं मैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पीछे लेक्चर में। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म, और जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो इसका मतलब 100% वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। जैसे यहीं पर देख लो, 0 सेकेंड में 0 मीटर तय किया, 2 सेकेंड में 1 मीटर तय किया, फिर 4 सेकेंड में 4 कर दिया, 6 में 9 कर दिया। तो एक बार सब्ट्रैक्ट करते देखते हैं। 9 में से 4 चल गया 5, 4 में से 2 चल गया 6, इधर से ऊपर से आते हैं। 0 में से 0, ठीक है, 0 सेकेंड में से 0 मीटर। 2 सेकेंड में 0 से 2, 2 - 0, 2 सेकेंड में 1 मीटर तय करता है, ठीक है। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 सेकेंड बचा। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर गया, 5 मीटर बचा। अब बताओ, यहां फिर 2 सेकेंड में 5 मीटर या 2 सेकेंड में 1 मीटर, इसके तरह इवन हो रहा है क्या? हर 1 सेकेंड में यहां 2 मीटर तय कर रहा था, लेकिन यहां ऐसा कुछ कर रहा है क्या? नहीं, यहां अलग अलग कर रहा है। तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और जब एक्सेलरेटेड रहे, जब कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रहे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा ही। और तब ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ, देख लो, कर्व, कुछ कर्व ग्राफ बना है, देखो कर्व जैसा ग्राफ है ये। अच्छा, यहीं पर यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन नहीं रहता तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता, ऐसे चल जाता, ऐसे चल जाता, ऐसे चल जाता। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ किस तरह भी बन सकता है। तो आगे देखता हूं। अब आता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, स्लोप और एरिया बताए, तो इसका एरिया कुछ नहीं देता बच्चे। ये यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता है, एरिया कुछ भी नहीं देता है, इसका सिर्फ स्लोप देता है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया भी देगा, स्लोप भी देगा। तो अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखते हैं। देखो तो यहां पर भी देखो तो, देखो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं? इसका एक्सेलरेशन 2 माने हैं, और यही 2 ही आंसर आएगा इसका भी, स्लोप का। देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 माने हैं, टाइम भी 0 माने हैं शुरुआत में। अच्छा,
मैं यहां पे फिर से एक बार एक्सेलरेशन समझा रहा हूं। 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड अगर एक्सेलरेशन हो तो इसका मतलब क्या है? देखो, जीरो से गाड़ी शुरू हुआ, अभी स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन लगा 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इसका मतलब हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ेगा। तो देखो, तो जीरो से 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर अगले सेकेंड में 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड में 2 से फिर 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ा, फिर 4 में से 6 मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अच्छा, यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। अभी देखना, यही 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड देगा। देखो, स्लोप निकालने के लिए वही फिर करें, इसको ले लें, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहीं पर भी होगा। ये 4 का यहां आता है, 8 का यहां आ गया, ये लो यहां पे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का स्लोप थीटा, टेन थीटा निकालना है हम लोग को। तो ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां 4 है। अच्छा, टोटल कितना है? 8। तो 8 सब्ट्रैक्ट 4 किए तो 4 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये मीटर पर सेकेंड में होगा। अच्छा, ये टाइम है, सेकेंड में होगा। तो देखो, यहां से कितना है? 2, और टोटल कितना है यहां से? 4। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 सेकेंड। तो अच्छा, स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर में होता है 4 मीटर पर सेकेंड, बेस में होता है 2 सेकेंड, 2 2 जा 4, 2 मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, नीचे 1, तो 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 बाय सेकेंड होगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब देख लो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होता है एक्सेलरेशन का। अब देख लो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। अच्छा, एरिया वही एग्जैक्ट यही ग्राफ को हम यहां कॉपी किए, जगह कम होने की वजह कर। तो ठीक है, एरिया क्या देता है? एरिया, और एरिया के लिए कहीं पर भी यहां, जैसे कि सॉरी, स्लोप निकालने के लिए स्लोप हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं। देखो, एक बार मैं निकाल के भी दिखाता हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक बार स्लोप यहां से भी निकाल के दिखाता हूं, चाहे टाइम लगे, लेकिन मैं स्लोप निकाल के दिखाता हूं। देखो, स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहीं से भी निकाल सकते हैं। अब यहीं से थीटा है, ये भी थीटा बराबर होगा तो कहीं से भी। अच्छा, अब देखो, यहां पे भी थीटा होगा तो यहां से भी स्लोप हम निकाल सकता हूं। तो स्लोप कहीं से भी निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन का, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन स्ट्रेट होना चाहिए सिर्फ। अच्छा देखो, अब देखो, यहां से स्लोप निकालते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल फुल का स्लोप निकालते हैं। स्लोप यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है? 8, तो डिस्टेंस कहते हैं वेलोसिटी, 8 मीटर पर सेकेंड। यहां से इतना टाइम कितना है? 4 सेकेंड, 4 2 जा 8, 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। देखो तो एक्सेलरेशन दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव एक्सेलरेशन, दैट्स इट।
अच्छा, आप एरिया देख लो। एरिया के लिए पूरा निकालना पड़ेगा। अगर इतना एरिया निकला होगा तो ये एरिया होगा। इस अगर यहां से एरिया निकालोगे तो ये एरिया होगा। यहां से निकालोगे तो इतना ही एरिया, इतना ही ट्रेंगल हुआ, इतना ट्रेंगल। तो एरिया हमको पूरे के पूरे ट्रेंगल का निकालना पड़ेगा, स्लोप जैसा नहीं। स्लोप तो सब जगह सेम था, यहां पे सेम था, यहां पे सेम था, तो इसलिए हम लोग छोटा ट्रेंगल ले लेते थे, बना देते थे। लेकिन एरिया के लिए पूरे के पूरे काम करना पड़ेगा। एरिया के लिए पूरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया अगर छोटा, यहां तक निकालेंगे एरिया तो ये हो जाएगा, यहां तक निकालेंगे तो इतना ही ट्रेंगल का। तो होल ट्रेंगल का एरिया ये लो, यहां से यहां एरिया, ये एरिया ले लो, ये एरिया लो, ये ओ, ये मान लेते ए, ये मान लेते बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दो तो ग्राफ है, ठीक है, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, बस। तो अब अच्छा, एरिया देख लेता हूं हम लोग। एरिया क्या देता है? एरिया क्या देता है यहां देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पर लिख लेता हूं मैं, हाफ बेस इंटू हाइट। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और इसी को हाइट भी तो कहते हैं ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर। तो ठीक है, ये क्या देता है हम लोग को? परपेंडिकुलर। अच्छा, यहां पर परपेंडिकुलर है कितना? यहां से ले आके यहां तक 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम यहां से यहां तक कितना है? 4 सेकेंड। तो अच्छा, बेस में कितना है? बेस में 4 सेकेंड है। सॉरी, हाफ नहीं लिखे तो लो, हाफ लिख दिया मैंने। बेस 4 सेकेंड, हाफ परपेंडिकुलर कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ये लो, सबसे पहले 2 2 जा 4 कटा, ठीक, सेकेंड और सेकेंड कटा, सेकेंड सेकेंड कटा, तो कितना हुआ? 16 मीटर। ये 16 मीटर, मीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर इस कितना गजब का रिजल्ट है, और ये रिजल्ट को समझने का ट्राई करो। इसका मतलब पहले लिखता हूं मैं रिजल्ट को। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट। देखो, यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोले ना बच्चे, तो सेम मानना। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब इस ग्राफ में कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में 16 मीटर चला है, 0 से लेके 16 मीटर तक, ये उसका ग्राफ है, उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। मतलब 16 मीटर तक चला है वो ग्राफ, वो ऑब्जेक्ट 16 मीटर डिस्टेंस तय किया है, ठीक है, उतना तक का ग्राफ है, इससे ज्यादा का नहीं है ग्राफ ये। तो अब समझ में आया एरिया क्या दिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैसे निकाले हम लोग? ट्रायंगल से, हाफ बेस इंटू हाइट करके, ठीक है। अब यहां हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन में आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग कंक्लूजन की तरफ देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े थोड़ा सा। अब देखता हूं हम लोग, देखो, रेस्ट में डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, या डिस्टेंस भी बोल दो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ रेस्ट में क्या देता है? एक ऑब्जेक्ट है, देख लो यहां 0 सेकेंड टाइम बीता, वो वहीं पर है। कब तुम सपोज एक किताब रख दियो आलमारी में, और तुम खड़ा हो आलमारी के लिए, 1 सेकेंड बीता, वहीं पे आलमारी में ही है। फिर 2 सेकेंड बीता, फिर वहीं पे आलमारी में है। फिर 3 सेकेंड बीता, वहीं पे आलमारी में है। तो ये देख लो, 1 सेकेंड बीता, 2 सेकेंड बीता, 3 सेकेंड, और आलमारी का डिस्टेंस सपोज तुमसे 10 मीटर का दूरी पे है, तो यहां 10 मीटर लिख दूं या 5 मीटर। तो देखो, 1 सेकेंड बीता वही आलमारी में, 2 सेकेंड बीता वही आलमारी में, 3 सेकेंड बीता वही आलमारी में, 10 मीटर दूर,
ठीक है, तो ये लो भाई, ये ग्राफ बन गया पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा, यहीं पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कि 1 सेकंड बीता वही अलमारी में, तो ये वेलोसिटी क्या होगा? अच्छा, जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसका वेलोसिटी 0 होगा कि नहीं होगा? तो 0 होगा, तो इसके सीधे इसके एक्सिस के साथ चिपक के कोइंसाइड होके बन गया है ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम रेस्ट ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दो ही ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो तरह का, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। दैट्स इट। एक बार और रिवाइज कर लेंगे हम लोग। यूनिफॉर्म मोशन का देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, पहले ये देखता हूं हम लोग कि 0 मीटर में 0 सेकेंड, इधर ऊपर 0 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर दूरी गया, 3 सेकेंड में 6 मीटर दूरी तय किया। तो लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये लो 2 मीटर, ये यहां 2 मीटर, ये यहां 2 सेकेंड में ये लो 4 मीटर, ये लो 3 सेकेंड में यहां 6 मीटर। देखो कुछ ऐसा ग्राफ बना। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देखते हैं, देखो तो हर 1 सेकेंड में कितना तय क्या वेलोसिटी। देखो 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीटर, 2 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड, तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। देखो तो 4 में से सब्ट्रैक्ट करो 2 को, कितना होता है 2, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होता है 1। तो यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हर इंटरवल में 2 मीटर पर सेकेंड क्या है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसी ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो इस तरह पैरेलल नहीं हो जाएगा। देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इसी ग्राफ को देखो वेलोसिटी में करके 1 सेकेंड में वही 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड, फिर 2 सेकेंड में वही 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड, फिर 3 सेकेंड में वही 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड। तो स्पीड हर जगह सेम हुआ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तुम्हारा एक्सप्लेनेशन इतना नहीं है, तो मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। लेकिन ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब इसी, ये देखो एक्सलेटेड मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था, ये नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का ग्राफ है। तो ये देख लो कुछ ऐसे बनेगा। इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जैसे कि देखो 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक मोशन में लगाते हैं। देखो यहां से 0 था, 0 डिस्टेंस तक 0 सेकेंड, ये सेकेंड ले लो, 0 सेकेंड में 0 मीटर दूरी, 2 मीटर एक्सेलरेशन है, तो 0 में से 2 मीटर का एक्सेलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में। 2 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड गाड़ी चल गया, स्पीड बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। 3 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहीं पर प्लॉट करके देखते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना जा रहा है भाई, 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। 2 सेकेंड में कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड का, यहां 2, यहां 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 3 सेकेंड में कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। तो देखो तो कुछ ऐसा यूनिफॉर्मली ग्राफ बना। तो आई होप ग्राफ समझ में आया होगा। लेकिन मैं थोड़ा कंक्लूड करना चाहूंगा जगह लेके, यहां पे कंक्लूड करता हूं कुछ चीजें। ऐसे बोल के भी होता, लेकिन थोड़ा सा तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे चीज, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। Oh my God.
कंक्लूड ये करना चाह रहा हूं कि ग्राफ हम लोग दो टाइप का पढ़े। ग्राफ दो टाइप का, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में दो टाइप का था, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेटेड कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है तो ग्राफ ये कर्व बनेगा। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो ग्राफ कुछ भी बन सकता है, ऐसे ऐसे कुछ भी, इसका कोई गारंटी नहीं। यूनिफॉर्म का ग्राफ हम लोग दो देखे, ये देख लो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन में, और यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो यहां एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट, एरिया स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, slope of displacement time graph give displacement time graph displacement time graph, slope of displacement time graph give velocity। ठीक है, तो ये सारे चीज याद रखना है, इसको बार बार देखना है और पढ़ना है। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर।